Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात। पूर्व की भांति आज भी हम लोग हिंदी सेकंड लेकर चल रहे हैं। पहले भी हिंदी सेकंड के बारे में ही चर्चा कर रहे थे और आज पुनः आगे के पाठों को लेकर चलेंगे, जिसमें वचन कहने से ही संख्या का बोध हो जाता है। संख्या हम किसी को गिनते भी हैं और किसी को नहीं भी गिनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वचन की परिभाषा पर ध्यान देंगे। वचन की परिभाषा क्या कह रहा है? आप अगर मेरी बातों को सुन रहे हो तो सबसे पहले आप श्याम पट की तरफ देखिए। ऊपर में मैंने वचन लिखा। वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। संख्या का पता चले यानी कि कितने हैं, 2, 3, 1, 5, 4 या ढेर सारे। हम किसी को गिनती भी करते हैं, किसी को गिनती नहीं करते हैं। मेरे पास एक गिलास पानी है, गिलास एक है लेकिन हम पानी को नहीं गिनती करते हैं। किताब जहां हमें एक का बोध कराता है वही किताब में एक से अधिक का बोध कराता है। वचन संख्या को कहते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे कि वचन होता क्या है। वचन बोलने से उसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह संख्या कहलाता है। और संख्या वही होता है जिसको हम लोग गिनती करते भी हैं और गिनती नहीं भी करते हैं, या मात्रा पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए मेरे पास चावल है, दूध है, चीनी, आटा है, हम लोग इसको गिनती नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम चलें श्याम भट्ट की तरफ। किताब और किताबें वचन के अंतर्गत जो मैंने परिभाषा दिया है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब हम आते हैं वचन के भेद। वचन के भेद कितने होते हैं? तो हम यहां पर लिखे हैं वचन के 2 भेद होते हैं। भेद यानी उनके प्रकार। हम वचन को कितने भागों में बांटते हैं? अगर हम यहाँ वचन लिख देते हैं और यहाँ ले जाते हैं इनके पार्ट्स को, तो एक यहाँ और एक यहाँ करने के बाद हम इसको एक वचन और बहुवचन लिख सकते हैं। एक वचन और बहुवचन, तो ये इसका अंग हो गया, भाग हो गया। भेद वचन के 2 भेद के अंतर्गत हम पहला भेद एक वचन। वचन के 2 भेद होते हैं। उसका पहला हम ले लेते हैं क, या हमने इंगित किया है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, सिर्फ एक, कुछ भी हो। अब इतने है कि हम जिसको गिनती नहीं करते हैं वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए। अगर पानी का हम 3-4 बोतल ले लेते हैं तो हम पानी की बोतलों की गिनती करते हैं, न कि पानी का गिनती करते हैं। हमारे पास 2 बोरा चीनी है तो चीनी पता है कि 2 बोरा है, लेकिन चीनी का जो मात्रा है उसकी जो संख्या का बोध है वो हमसे संभव नहीं है, या हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको। तो जिससे सिर्फ एक ही का बोध हो, या एक का ज्ञान कराता है हमें, एक दर्शाता है,
और ये हो गया 2 दर्शाता है। हम ये भी ले लेते हैं, ये भी कुछ दर्शा रहा है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। यह हमें संख्या का बोध कराता है, 2 है, संख्या का बोध कराता है। इस तरह हम अपने अगल बगल में भी अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ढेर सारी वहाँ की जो भी वस्तुएं आती है उसकी जानकारी मिल जाती है। और यह जानकारी यह भी मिलती है कि यह कितने हैं, यानी कि ये संख्या में कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 है या 1 ही हैं। अगर 1 होगा तो हम इसको एक वचन के अंतर्गत रख सकते हैं, घड़ा, टहनी, छड़ी। यह कहने से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि इसके उच्चारण में एक का ही जिक्र आता है। और जब ये एक का जिक्र आएगा तो एक लड़का हो या एक लड़की हो, एक शिक्षक हैं या एक शिक्षिका हूं, जब एक का बोध होता है उसमें वह एक वचन का जिक्र आता है और वह एक वचन कहलाता है। 2 के अंतर्गत एक वचन की जिक्र किए हैं। अब चलते हैं इसका दूसरा रूप बहुवचन, इसको मैंने ख से इंगित किया है, ख बहुवचन। इसकी परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, एक से अधिक। मैंने पहले कहा था कि मेरे पास 2 बोरी चीनी है। कितने चीनी हैं, बोरी हैं 2 ठो। हम अभी यहां बता रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले। एक मैंने एग्जाम्पल उदाहरण दिया था आपको कलम के बारे में, तो 1 और 1 2, ये 2 1 2 मिलकर ये 2 मिल गया तो ये 2 हो गया। और यहां पर हम एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। घड़े, टहनियां, छड़ियां। हम यहाँ क्या लिखे थे, एक वचन का जो उदाहरण दिए थे उसमें घड़ा, घड़े, टहनी, टहनियां, छड़ी, छड़ियां। हम जो उच्चारण करते हैं, हम जो कोई शब्द बोलते हैं, शब्द को बोलने से ही हमें यह पता चलता है कि वह एक वचन है शब्द या बहुवचन है। उदाहरण स्वरूप हमने घड़ा लिखा, घड़ा, घड़े, टहनी, टहनियां, तो ये बहुवचन के अंतर्गत टहनियां, छड़ियां, जबकि एक वचन के अंतर्गत घड़ा और टहनी। तो वचन की परिभाषा और वचन की भेद, हम वचन की जब विषय में जानकारी और प्राप्त करेंगे तो हम उसको अनेक तरह से, उसके हम लोग, आप कोई बच्चे से कुर्सी हैं, कोई ऐसे होते हैं जिसके हम लोग वचन बदल ही नहीं सकते। अब पानी है, कैसे हम निकालेंगे कि इसमें कितने पानी है, 2 पानी है, 4 पानी है या 5 पानी है। मेरे पास 1 बोतल दूध है, 1 बोतल है तो पता है, लेकिन दूध कितने हैं, 5 है, 6 है या 25 है या 15 है, क्या है, यह उसके मात्रा पर निर्भर करता है। 1 बोतल है, पता है, एक बोतल यानी कि एक वचन, लेकिन दूध ढेर सारे दूध, हम उसका तो गिनती नहीं करते हैं। जैसे पानी है, घी है, अब कहेंगे सर चावल का चावले हो जाएगा। अब सड़क, चलते हैं सड़क पर, अब यहां से बहुत लंबी सड़क चली गई है, इतनी बड़ी सड़क है, इतना बड़ा सड़क सड़कें हो जाएगा। तो कहने मतलब यह है कि हम सेंटेंस, वाक्य जो बनाते हैं, उस वाक्य से भी हम बहुत ऐसे संख्या होता है उसके जिक्र कर लेते हैं, उसके बारे में हमें जानकारियां मिल जाती है कि यह एक वचन के अंतर्गत आता है या बहुवचन के अंतर्गत। तो हम एक वचन और बहुवचन के बारे में जो भी कुछ जानकारी दिए वह अगर आप जब इस वीडियो का देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे, तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि पहले जो भी श्याम पट पर लिखा हुआ है, जो भी इस श्याम पट पर लिखा हुआ है,
इसको पहले अपने कॉपी निकाल कर उसको सुंदर और शुद्ध से, खूब सुंदर से लिखावट के साथ उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद इसका अध्ययन तो करेंगे ही। इसका अध्ययन करने के उपरांत आपके पास एक किताब भी होगी, हिंदी सेकंड की बुक भी होगी। उस बुक में भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो और सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी, जो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको उतने विस्तार से नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आपको थोड़ी बहुत किताब का भी अध्ययन करना पड़ेगा। और किताब के अध्ययन करने के बाद मैंने जो आपको कुछ दिया, यह जो मैंने आपको दिया, यह तो रखेंगे ही साथ में, और किताब का अध्ययन करने से और विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक्स।